सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ हुआ। तब अदृश्य भय पावक सकल समय समुझाए, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाये। और महाराज अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए, एक पात्र में खीर लेकर प्रकट हुए। यहीं से हनुमान जी के जन्म की कथा आरंभ होती है। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर दीन्हा। महाराज उस खीर के आधे भाग को मां कौशल्या को दिया गया, जो आधा भाग बचा उसका 2 भाग किया गया। उस भाग को कौशल्या जी के हाथ से मां कैकेयी को दिया गया। शेष जो भाग बचा उसको 2 भाग करके कौशल्या जी और कैकेयी जी के हाथ से सुमित्रा जी को दिया गया। अब महाराज सब रानियां अपना अपना खीर प्रसाद बड़ी श्रद्धा के साथ पा रही हैं। उसी समय एक चील जो कैकेयी जी के हिस्से का खीर प्रसाद था, उस प्रसाद पर झपट्टा मारकर उस प्रसाद का थोड़ा सा अंश लेकर उड़ी है, चल पड़ी वहां से। अब इधर मां अंजना आंजनाद्रि पर्वत पर, अर्थात तिरुपति की जो पर्वतमाला है, तिरुपति बालाजी यदि आप गए होंगे तो पर्वत की श्रृंखला है अपने आप में। उसी पर्वत पर मां अंजना बैठ करके तपस्या कर रही है। आहा, तपस्या कर रही हैं। और तपस्या करते हुए पवन देव ने, शिव जी ने पवन देव को प्रेरित किया कि मैं 11 रुद्रों के साथ मां अंजना के गर्भ में आना चाहता हूं। इस नाते एक सूक्ष्म शरीर में शिव जी पवन देव के शरीर में समाहित हुए। पवन देव गए और मां का आलिंगन किया। मां की चुनरी थोड़ा सा उड़ी, पवन देव के कारण मां को क्रोध आया। अंजना मां को, कौन हो? श्राप देने की तैयारी हुई। पवन देव ने कहा, मैया मैं कोई आपके लज्जा का हरण करने नहीं आया हूं, मैं केवल और केवल शिवजी की आज्ञा से आया हूं। शिवजी आपके पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, आप थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाएं। मैं शिवजी पवन के माध्यम से ही आपके गर्भ में प्रवेश करना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, जब बालक गर्भ में रहता है तो पवन तो रहता ही रहता है, बिना प्राणवायु के किसका शरीर रहेगा? पवन तो प्रत्येक जीव के शरीर में रहता है, इस नाते कोई दोष नहीं है। पवन देव के माध्यम से शिवजी मां के गर्भ में पधारे। मां का अनुष्ठान चल रहा है। इसी बीच मां अनुष्ठान कर रही। देखो, किसी भी अनुष्ठान का फल तब तक नहीं होता है जब तक हमारी गुरु दीक्षा ना हो। उसी समय भगवान का मोहिनी अवतार हुआ है। मोहिनी अवतार को देखकर प्रत्येक देवता मोहित हो गए। अरे सबकी तो बात छोड़ो, हुई ऐसी घटना, जब समुद्र मंथन चल रहा था तो समुद्र मंथन चलते चलते विष जब प्रकट हुआ तो विष को तो शिवजी पी गए। आगे चल करके मदिरा निकली, मदिरा को किसी ने नहीं लिया। और फिर मदिरा के बाद अमृत प्रकट हुआ। अब अमृत प्रकट हुआ तो दैत्यों ने झपट्टा मारकर ले लिया। अब देवता सब बड़े भयभीत, बोले अगर दैत्यों ने ये अमृत पी लिया तो फिर ये तो मरेंगे नहीं। अब प्रभु आप ही कुछ लीला करिए। सो भगवान सुंदर नारी का वेश बना करके, इतने अद्भुत श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार के साथ भगवान मोहिनी के स्वरूप में प्रकट हो गए। अब तो महाराज सबकी बात छोड़ो, 5-5 वर्ष के जो सनकादिक हैं वो भी आकर के कहते हैं, देवी जी हम आपसे विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि जितने थे सब दौड़े, भगवान वहां से अदृश्य हो गए। अब उसी समय शिव जी ने भगवान की इस झांकी को देखा।
मोहिनी अवतार को देखा सो महाराज व्याकुल हो गए और शंभु चक्र को ही ऋषियों ने एक दोने में स्थापित किया, एक पात्र में स्थापित किया। सप्तर्षियों ने जाकर के अंजना मैया को समझाया, मां अनुष्ठान तब तक पूरा नहीं होगा जब तक गुरु कृपा न हो जाए, गुरु दीक्षा न हो जाए। दीक्षा कौन देगा? तो गुरुदेव वशिष्ठ दीक्षा देंगे। वशिष्ठ जी आए। अंजना मैया ने अपने नेत्रों को बंद करके रखा है, नेत्र बंद है। गुरुदेव ने कहा नेत्र बंद करके सावधान हो जाओ। सावधान होकर मां बैठ गई और महाराज मंत्र के साथ शंभु चक्र को फूंक मारा है। वह शंभु चक्र मां के कानों के माध्यम से गर्भ तक गया। शिव जी विराजमान हुए हैं मां की गर्भ में और उसी समय वह चील जो कैकेयी जी के भाग को लेकर उड़ रही थी, वो पवन का वेग आया और उड़ते उड़ते लड़खड़ा गई और लड़खड़ाई तो उसके चरण में जो खीर प्रसाद फंसा हुआ था वो गिरा और गिर करके सीधे मां अंजना के हाथ में आ गया, मां के आंचल में आ गया। मां ने प्रणाम किया, करें क्या इसका? तब गुरुदेव ने कहा कि अंजना ये भगवान का प्रसाद है, ये भरत जी के अंश का प्रसाद है। और मां को समझाया है। मां घर आई है लौटकर और इधर पिता केसरी लौटे हैं। पिता केसरी ने संतों के त्रास को मुक्त किया था। एक दैत्य था जो बहुत सताता था उन्हें, उसको केसरी जी ने समाप्त किया और इस नाते संतों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दिया कि केसरी जाओ, तुम्हारे यहां अतुलित बल के धाम साक्षात शिवजी प्रकट होने वाले हैं। अब महाराज पुत्र प्राप्ति का वरदान लेकर केसरी आए। मां ने बताया कि स्वामी यह खीर का प्रसाद एक चील के माध्यम से मुझे मिला है, क्या करना चाहिए? ऋषियों की आज्ञा है, इसे पाना है। केसरी ने कहा कि मुझे भी ऋषियों ने ऐसी प्रेरणा दी है। देवी अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए इस प्रसाद को पाओ। और केसरी को प्रणाम करते हुए, पति को प्रणाम करते हुए मां ने उस पायस प्रसाद को, खीर प्रसाद को श्रद्धा सहित पाया है। और महाराज किसी ने कहा कि ये चील है कौन? चील कौन है? तो कहा सुवर्चला नामक एक अप्सरा थी। सुवर्चला नामक एक अप्सरा थी, ब्रह्मा जी के सभा में गई, एक सामग्री रखी थी, सो महाराज इसने झपट्टा मार कर लिया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तेरी वृत्ति पूरी चील जैसी हो गई है, जा तू चील बन जा। अब अप्सरा चरणों में गिर गई, बोली पितामह मुक्ति कैसे होगी? तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो भगवान के अवतार का प्रयोजन हो रहा है, शिव जी हनुमान जी के रूप में प्रकट होना चाहते हैं। एक सेवा कर, तू कैकेयी जी के हाथ से खीर का प्रसाद ला करके कैकेयी जी अंजना मैया को दे देना और इससे तेरी मुक्ति होगी। और महाराज जैसे ही उस चील ने वह प्रसाद मां अंजना को दिया है, वह मुक्त हो गई और पुनः वह सुवर्चला अप्सरा के रूप में उसको शरीर प्राप्त हो गया है। इधर अंजना कौन है? देखो अंजना जी अप्सरा के रूप में थी। अंजना जी भी अप्सरा थी, चाहे जिस स्वरूप में चाहे उस स्वरूप में हो जाती थी। एक बार इंद्र को देखकर हंस दी। इंद्र ये कैसा तेरा स्वरूप है, हजारों नेत्र हैं तुम्हारे शरीर में। सो इंद्र ने कहा कि लो तुम्हें अपने स्वरूप पर यदि इतना गर्व है तो जाओ तुम वानर मुखी हो जाओ। दुखी हुई। तब संतों ने समझाया मां दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, इसी वानर शरीर में तुम्हारे गर्भ से साक्षात अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज प्रकट होंगे। वही अंजना मैया वानर राज कुंज की पुत्री के रूप में, अंजना के रूप में प्रकट हुई है। आहा। अब महाराज आते आते वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो भगवान हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हुआ है, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार
हनुमान जी का जन्म, और कई रामायणों में इस जन्म का वर्णन आया है। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को आज के ही दिन मंगलवार चित्रा नक्षत्र में हुआ है, और महाराज आते आते वह योग आया है। आज हनुमान जी महाराज प्रकट होने वाले हैं। इधर पृथ्वी पर पाप बढ़ा है, सब देवताओं ने पुकारा। भगवान श्री अवध में प्रकट हुए हैं चैत्र राम नवमी के दिन, चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को। और फिर अब एक योग्य सहायक की आवश्यकता है। ऋषियों मुनियों संतों ने सबने मिलकर पुकारा है प्रभु को, और महाराज हनुमान जी महाराज मां अंजना के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की।